तो स्टार्ट करते हैं। रिवीजन कर लिया था तुमने? हाँ हाँ। ठीक है। तो अभी तो मैं एक एग्जांपल तुमको बता रहा हूँ स्टेटलेस विजिट का, जो रीबिल्ड होती है या नहीं होती है, कल तक ही हम लोग पढ़ रहे थे। तो मैं कह रहा था हाँ स्टेटलेस और स्टेटफुल दो विजिट्स हैं। ठीक है। हाँ विजिट विजिट क्लास की दो चाइल्ड विजिट हैं, एक स्टेटलेस है, दूसरा स्टेटफुल है। ठीक है। हाँ तो हमको ज़रूरी है कि हम जो भी यूआई बनाएं, जो भी क्लासेस यूआई के लिए हम बनाएं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्टेटलेस या स्टेटफुल को एक्सटेंड करें। ठीक है। हाँ फ्लटर ने हमारे लिए ज़रूरी करा है कि हम स्टेटलेस या स्टेटफुल को उसको एक्सटेंड करें। हाँ ठीक है। तो अभी हम स्टेटलेस विजिट का एक एग्जांपल देखते हैं। तो उससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारी जो यूआई है वो स्टेटलेस में, हम जैसा कहा है फ्लटर वालों ने कि अगर आप स्टेटलेस विजिट, किसी विजिट को स्टेटलेस बनाते हैं तो वो विजिट रीबिल्ड नहीं होगी। ठीक है। हाँ तो इसको आज चेक करेंगे और फिर स्टेटफुल विजिट को भी देखते हैं कि स्टेटफुल विजिट में क्या ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने एक एग्जांपल पहले से आपको बना के रखा है ताकि इसको समझाना आसान हो जाए। ठीक है। हाँ तो अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ होम पेज का, ये हटा करके यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को पास कर रहा हूँ। अभी घबराना नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या हो रहा है। ठीक है। हाँ ठीक है। अभी इसको शुरू से समझते हैं। ठीक है। ये तो हम लोग इतना तो हाँ कल तुमको बताया था। ठीक है। कि हमें मेन के अंदर ज़रूरी है कि हम रन ऐप को कॉल करें। रन ऐप एक मेथड फ्लटर वालों ने हमें दिया है। ये डेवलपर की जिम्मेदारी है कि उस रन ऐप मेथड को कॉल करें और उसमें अपनी हाँ एक ऑब्जेक्ट पास करना है। यू ठीक है। एक ऐसी क्लास का उनको हमें इंस्टेंस पास करना है जिसको हम यूआई बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास यूआई की जो इंस्टेंस बहुत से हैं। आने वाले दौर टाइम पे हम लोग जब अपनी जो पेजेस बनाएंगे ऐप के लिए, तो वो तो बहुत सारे होंगे इंस्टेंस, लेकिन यहाँ पे रनएप में हम वही इंस्टेंस को पास करेंगे जो रूट बनने के लायक हो। क्योंकि रनएप में वो इंस्टेंस पास करना है, वो ऑब्जेक्ट पास करना है जो रूट बन सके। ठीक है। तो हम हाँ माई ऐप को पास किया, लेकिन माई ऐप में ऐसा क्या खास है कि ये रूट बन सकता है? उसकी खासियत ये है कि उसके पास मटेरियल ऐप है। ठीक है। हाँ तो अभी मान लो जो ये बिल्कुल सेम शक्ल है जो कल हम लोग काम कर रहे थे, अभी मैं इसमें थोड़ा सा अपना एग्जांपल ऐड कर रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि रन ऐप में मैं माई ऐप को पास करूंगा तो माई ऐप एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ये क्लास है, क्लास एज अ ब्लू प्रिंट यूज होगा, यानी ऐसा है कि ये एक स्कैन, यहाँ से स्कैन होगा मेरा जो ऑब्जेक्ट है इस माई ऐप से स्कैन होगा। तो माई ऐप में स्कैन होगा। अगर मैं इसको कहूँ अपनी आंखों से इस पर स्कैन करो तो तुम्हें इसमें क्या मिलेगा बताओ? अच्छा, क्या दिख रहा है कि इसमें क्या चीज मिली? बाकी माय माय ऐप को अगर स्कैन मैं करने से। अगर मैं करूं आप अपनी आंखों से इस क्लास को देखो, तो इस क्लास में मेंबर्स कौन कौन से हैं, क्या मेंबर्स हैं तुमको जो ऑब्जेक्ट में बनेंगे? प्रोडक्ट। क्लास एज अ ब्लू प्रिंट यूज होता है। इससे ऑब्जेक्ट जितने भी चाहे लाखों करोड़ों ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। तो हमने माई ऐप क्लास बनाई है, इससे लाखों ऑब्जेक्ट जब बनेंगे, एक ऑब्जेक्ट की हम तुमसे बात कर रहे हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, क्योंकि वो सब कॉपीज होंगी एक ही की।
तो ये ब्लूप्रिंट यूज हो रहा है। तो ठीक है, मिसाल के तो आपने मोहर छपवाई, तो मोहर छाप के लाए हैं, उसके बाद में वो आप अलग अलग एक पेजेस पे मोहर लगाते जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है मोहर के अंदर जैसा आपने लिखवाया है वही तो ब्लूप्रिंट होगा उसका। तो ये जो क्लास है ये ब्लूप्रिंट की तरह यूज होगी। इसका ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे माई ऐप को पास कर रहा हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज आएंगी एज अ डेवलपर, तुम इसको जब देखोगे तो क्या समझोगे? माई ऐप स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड कर रहा है, तो उसकी जो वो इसके क्लास के मेंबर कौन कौन से हैं? मेंबर्स में आपको पता है वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं किसी क्लास के रेफरेंस को स्टोर करने के लिए, फिर उसमें मेथड्स होते हैं। यही तो उस क्लास का ब्लूप्रिंट है। अगर माई ऐप का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं तो माई ऐप के ऑब्जेक्ट में क्या क्या एक्सेस मिलने वाला है? एक मेथड मिल जाएगा, हाँ उसको हम कॉल कर सकते हैं, हाँ, ठीक है एक। तो वो हमें रिटर्न करेगा और दूसरा मटेरियल। क्या चीज़ मिलेगी इसमें, एक मुझे रेफरेंस वेरिएबल भी मैंने इसमें स्टोर किया है, तो मैं इस क्लास का इंस्टेंस पास कर सकता हूँ इसे भी, हाँ ठीक है। फिर ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया, माई ऐप के पास हर क्लास के पास कंस्ट्रक्टर होता है। हाँ तो एज अ हम यही चीज आपको थोड़ा सा जान रहे हैं कि आप क्या चीज जान पा रहे हो कि ये हो क्या रहा है। माई ऐप का इंस्टेंस हम पास कर रहे हैं, तो माई ऐप में क्या क्या जाने वाला है, ठीक है, इसका तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ये तो एज अ ब्लूप्रिंट जो है हमारा जो डार्ट है, इसको क्योंकि डेवलपर ने डिजाइन किया है तो डेवलपर का वो ब्लूप्रिंट के तौर पे यूज करेगा, उसका वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है तो मैंने बताया था न्यू लिख के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जिस क्लास के आगे पहले आप न्यू लिख के ऐसे करोगे उसका मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हाँ तो अगर यहाँ पे मैं मटेरियल लैब कर दूं तो मटेरियल लैब का अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो मटेरियल लैब में क्या क्या है भाई, मटेरियल में तो बहुत कुछ है, वो सारी की सारी ब्लूप्रिंट उसकी एक इंस्टेंस में आ जाएंगी। इसमें तो हाँ बहुत सारे मेथड्स हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मैं माई ऐप का इंस्टेंस पास कर रहा हूँ, तो माई ऐप के इंस्टेंस में क्या क्या है जो एक कॉपी उसकी होगी, एक मॉडल प्रोडक्ट है, ये भी एक क्लास है, एक तो ये हो जाएगा वेरिएबल, दूसरा हमारा एक बिल्ड मेथड हो जाएगा। हाँ ओके, तो ये हो गया। तो माई ऐप में मैं पास कर रहा हूँ इंस्टेंस। तो हमने फ्लटर वालों से मतलब ये उनका मेथड यूज़ किया। मैंने फ्लटर से कहा कि भाई रन ऐप कॉल करके, मैंने फ्लटर से कहा, फ्रेमवर्क से कहा रन ऐप के ज़रिए से कि माई ऐप को आप रूट बना दो। और एक हमने जो है उसका प्रोटोकॉल भी फॉलो किया है कि जिसको रूट बनाना है उसको हमने रूट वाला पावरफुल बनाया है, ठीक है। इसमें हाँ मैंने मटेरियल ऐप यूज़ किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बात आई है स्टेटलेस विजिट की कि ये विजिट, ये जो स्टेटलेस विजिट होती है ये रीबिल्ड नहीं होती है। ये एक सवाल है, फ्लटर कह रहा है कि अगर आपने स्टेटलेस विजिट कोई बनाई है तो वो एक बार जब बिल्ड हो जाएगी जिन वैल्यूज के साथ में, फिर वो वैल्यूज अगर अंदर इंटरनली चेंज हो भी जाए तब भी वो यूआई पे शो नहीं नहीं होगी, ठीक है। ये फ्लटर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हम्म मैं तो इस्तेमाल करता हूँ फ्लटर को, मैं जानता हूँ वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है, हम्म ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ इसकी चेक करने के लिए मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है कि मैंने एक क्लाउड पे डेटाबेस बनाया है ठीक है। हाँ इस फ्लटर बिगिनर को, ये जो प्रोजेक्ट है मेरा फ्लटर बिगिनर, इसको मैंने हम्म इसको मैंने क्लाउड पे फायरबेस में, फायरबेस की सर्विस मैंने यूज़ की है, अपने प्रोजेक्ट को मैंने फायरबेस में ऐड किया है। और फिर उसके बाद में ऐड करने का एक प्रोसेस है, उसके बाद में मैंने फायर स्टोर डेटाबेस को एक्सेस उसको ऑन किया, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे अपना एक प्रोडक्ट भी ऐड कर दिया, ठीक है। हम्म उस प्रोडक्ट में हम्म क्या क्या चीज़ें ये देख लो। उस प्रोडक्ट में एक इमेज का यूआरएल है और दूसरा उसका प्राइस है।
ये एक अलग प्रोसेस है, यानी डेटाबेस को फायरबेस पे बनाना ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, ये रियल लाइफ का है, मुझे मुझे इतना एक्सपीरियंस है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी आप बिगनर हो, लेकिन जब आप इसको एग्जाम्पल को करने लगोगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्लाउड से ही डेटाबेस कैसे हम उस पर सेव करते हैं, है नहीं। ये जो डेटाबेस है, ये मैंने कहीं से मतलब इसको मैंने इंसर्ट नहीं किया है, बल्कि मैंने मैन्युअली इसको इंसर्ट किया है, यानी अपने आप यहाँ पे मैंने एडिट किया है इसको। ठीक है। और ये जो इमेज है, ये इमेज मैंने स्टोरेज में स्टोर कराई है। ठीक है, ये अपने अपने मैंने मैन्युअली किया, अपने हाथ से किया है। अगर अपलोड फाइल पे क्लिक कर दो तो आप भी अपने लैपटॉप से जो भी फाइलें हैं इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद में देखो मैंने अपलोड किया, उसके बाद में ये देखो उसका व्यू है इमेज का। ठीक है, एक इमेज कंफर्म हो गई कि हम ये एक इमेज है। ठीक है, हमारे पास में उसके बाद में मैंने उसका जो यूआरएल है वो मैंने अपने हाथ से मैन्युअली मैंने इसमें ऐड किया। ठीक है, और उसके बाद में मैंने प्राइस भी ऐड किया। हम चाहे तो प्राइस को चेंज कर देते हैं, या प्राइस 6.9 है और मान लो मैं 8.9 कर देता हूँ, सेव अपडेट कर दूँ। ये डेटाबेस अपडेट हो गया मेरा क्लाउड पे। जितने भी हैं ओलेक्स से जो भी हैं, अमेजोन जो फ्लिपकार्ट जो भी हैं, छोटी बड़ी एप्स, वो सब क्लाउड पे डेटाबेस को स्टोर करती हैं। तो फायरबेस जो है गूगल की एक सर्विस है, फायरबेस जो क्लाउड से रिलेटेड हमको अलग अलग क्लाउड की सर्विस देती है। तो वो अलग अलग सर्विसेज कौन सी हैं, एक तो फायर स्टोर डेटाबेस है, कि डेटाबेस बनाना है तो उसके लिए फायर स्टोर है। ठीक है, रियल टाइम डेटाबेस पे काम करना है तो वो उसके लिए यहाँ इस पे हमें जाना पड़ेगा। हमें अगर अपने जो इमेजेस वगैरह के लिए स्टोरेज दिया है, यहाँ से आप करिए। ठीक है, तो इसमें कुछ सवाल? नहीं। ठीक है, इसको मैं अब वहाँ एक्सेस लेने जा रहा हूँ, ताकि इसको दिखाना जरूरी था, ताकि आप फिर आपको यहाँ से बैकएंड में क्या हो रहा है वो आप जान जाओ, डेटाबेस पे क्या हो रहा है वो होगा। ठीक है, अभी मैं इसको बैक कर रहा हूँ ताकि आपको अब समझाओ। अभी क्या हुआ, मेन के अंदर मैंने एक ये फ्लटर वालों ने इसको कहा है, जैसे रनएप को कॉल करने के कहा है, तो उन्होंने ये कहा है कि आप इसको भी कॉल करिए, विजिट फ्लटर बाइंडिंग को कॉल करिए, करा करिए जब भी आप शुरुआत अपना जो है काम करें। ठीक है, तो ये तुम भी कर रहा है, हर फ्लटर का ऐप बनाना तो इसको कॉल करना। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने ये, जब आप फायरबेस की सर्विस यूज करते हैं तो आपको इनिशियलाइज ऐप करना पड़ता है, यानी आपने ऐप जो ऐड किया है तो उसको इनिशियलाइज करना जरूरी होता है हर बार। जब भी आपका ऐप ऑन होगा तो वो क्योंकि जाहिर सी बात है क्लाउड की सर्विस है, वो 24 घंटे आपके लिए ऑन ऑन थोड़ी ना रहेगी। आपने ऐप चलाया, आपने ऐप ऑफ कर दिया, आपने 24 घंटे ऐप चलाया नहीं, एक हफ्ता ऐप चलाया नहीं, तो क्या क्लाउड में आपका वो ओपन रहेगा हर चीज? होगा ना। जैसे ही आप ऐप ऑन करोगे उसी टाइम अपनी सर्विस जो है फायरबेस की इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो ये इसकी मीनिंग समझ गए ना। जैसे आया आप ऐप, जाहिर सी बात है ऐप ओपन होता है कोई भी तो मेन से स्टार्ट होता है, तो मेन से जब स्टार्ट होगा तो आपकी फायरबेस को वो इनिशिएट कर देगा कि आप अपनी सर्विस इस ऐप के लिए ऑन कर दो। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब वही चीज जो मैंने अभी तुमको दिखाई है, तो मैंने यहाँ से उसको डेटाबेस उठा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास है मॉडल प्रोडक्ट, उसको मैंने यहाँ पे मैप कर रहा हूँ। तो मैंने उसका एक रेफरेंस, ये वैसे ही है जैसे क्लास का हम लोग इंस्टेंस बनाते हैं, सेम बिल्कुल है। जो आप माई एम्प्लॉय EMP इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय लिखते हैं, वही बिल्कुल वही सिग्नेचर है। मैंने लिखा माई प्रोडक्ट, माई प्रोडक्ट जो क्लास है वो देख लो कहाँ पे है, ये है माई प्रोडक्ट। ठीक है, ये है क्लास माई प्रोडक्ट में मैंने, क्योंकि मुझे वहाँ से जो डेटाबेस से क्या क्या उठाना है, वहाँ वहाँ से मुझे आईडी उठानी है, तो मैंने आईडी बनाई है इसमें। ठीक है, एक वेरिएबल। और फिर मुझे यूआरएल भी उठाना है इमेज का, तो मैंने इमेज का यूआरएल भी दिया। मुझे प्राइस भी उठाना है तो मैंने प्राइस भी दिया। ठीक है, और फिर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, ताकि भाई कंस्ट्रक्टर के बगैर वैल्यू कैसे पास करेंगे ऑब्जेक्ट में। ठीक है,
उसके बाद में मैंने क्या किया कि जो भी डेटाबेस आ रहा है उसको मैंने मैप करा दिया। ठीक है, मैप 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 का कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है तो इससे कंफ्यूज ना हो। बस ये होता है कि क्लाउड से डेटाबेस को हमारे जो मॉडल क्लास से ये उसकी मैपिंग चल रही है। ठीक है, ठीक है। उस इससे क्या हो जाए, हमारा वो डेटाबेस हमें मैप होके यहाँ पे हमारा उसका जो जो भी वैल्यूज है उसमें वो मुझे मिल जाएंगी। तो अभी फिर से हम मेन पे आते हैं। तो ये मॉडल क्लास के रेफरेंस लिया। अब इसमें जाहिर सी बात है मैं क्लाउड से डेटाबेस उठा रहा हूँ और वो जो चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट के पास चली जाएगी। तो हमको पता है कि प्रोडक्ट का जो है जो ये जो ऑब्जेक्ट है एक कैसी शक्ल होगा। ऐसी शक्ल होगा कि उसके पास क्या क्या होगा, एक आईडी होगी, इमेज यूआरएल होगा, उसके पास प्राइस होगा। ठीक है, तो अभी जानते हैं ये क्या है। ये मैंने एसिंक अवेट जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का ये कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है। ठीक है, ये वही थ्रेड वाली बात हो गई है कि मेन थ्रेड चल रही थी। अब जाहिर सी बात है ये क्लाउड से डेटाबेस कब आएगा हमें क्या पता। अभी 1 सेकंड में आ सकता है, 5 सेकंड में आ सकता है। तो इसके लिए मैंने अवेट कीवर्ड लगा दिया है ताकि भाई जब आना तो भाई अवेट है, वो आपका वेट कर रहा हाँ। है। एसिंक से इस मेथड को मैंने सिंक्रोनस कर दिया है। एसिंक्रोनस कर दिया है ताकि ये भी एक थ्रेड बन जाएगा, ताकि उसका फिर वो अलग थ्रेड पे इसका इस मेथड का वेट होगा कि यहाँ इस पे एसिंक्रोनस एक थ्रेड बन गई है, ताकि इसके लिए वेटिंग लगाई जाएगी। मेन एक प्रोसेस चलती रहेगी और ये एक साइड में प्रोसेस हो जाएगी, उसका वेट होगा। ठीक है, अभी ये क्या है, ये एक अमेजोन एक क्लास है। ठीक है, ठीक है, अमेजोन ये जो है हमारा अमेजोन एक क्लास है मैंने बनाई है। तो यहाँ पर तुम्हारे सामने नई नई चीजें आ रही हैं तो घबराना नहीं, अब इसके ऊपर कोई बड़ी शक्ल नहीं आएगी। हम्म, ठीक है, इसके ऊपर बड़ी ये आप बस ये समझिए, इसको समझिए तो पूरा सब आप पूरे ऐप बना लोगे। तो मैंने एक क्लास बनाई और क्लास में मैंने यहाँ पे मेथड्स बनाए हैं गेट अमेजोन प्रोडक्ट। ठीक है, गेट अमेजोन प्रोडक्ट मैंने बनाया है और इसको मैंने स्टैटिक रखा है। इस मेथड को मैंने स्टैटिक रखा है। स्टैटिक मेथड वो मेथड होते हैं, नॉर्मल मेथड अगर होगा तो तुम्हें इसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा पहले क्लास का, और उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर ऑब्जेक्ट के जरिए से इस मेथड को कॉल करो। ठीक है, लेकिन जब आप अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल है, सॉरी स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड को क्लास के नाम के साथ कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम ये स्टैटिक हटा दें तो ये जो ये मेथड है एक नॉर्मल मेथड हो जाएगा। तो हम इसका ऑब्जेक्ट पहले बनाएं तब इस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के जरिए से इस मेथड को एक्सेस करें। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको स्टैटिक बना दिया है तो स्टैटिक मेथड्स का जो होता है वो क्लास लेवल पे यूज होते हैं, उसको क्लास के नाम के साथ में हम कॉल कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्लास के नेम के साथ में इसको कॉल किया है, गेट अमेजोन प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैं डायरेक्ट कॉल कर दिया। ठीक है, तो जब गेट अमेजोन प्रोडक्ट है, अब इसको समझना है इस मेथड ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इस बॉडी को समझते हैं। ये सिग्नेचर जो है, ये सिग्नेचर वही है जो मैंने एसिंक्रोनस जो लगाया है, वो उसी को है कि फ्यूचर में ये कभी भी आ सकता है। इसका रिजल्ट जो है फ्यूचर क्यों लगाया है, इसी रिटर्न टाइप है। ठीक है, कल अभी तुमने रिटर्न टाइप विजिट देखा था, फ्लटर ने जो है रिटर्न टाइप विजिट बनाई थी मेथड की। अभी ये रिटर्न टाइप क्या है, ये रिटर्न टाइप फ्यूचर है। ठीक है, अब या जाहिर सी बात है ये गेट अमेजोन प्रोडक्ट को जो मैंने कॉल किया है तो ये फ्यूचर में आएगा, जरूरी नहीं अभी आए। इसका रिजल्ट फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, अभी नहीं हो सकता, अभी ना आए, हो सकता है 2 मिनट बाद आए, तो कुछ सेकंड के बाद आए। तो इसलिए इसको मैंने फ्यूचर किया है। और इसका रिटर्न टाइप, इसका जो रिटर्न है ये एक मॉडल प्रोडक्ट का रिटर्न होगा, यानी एक मॉडल प्रोडक्ट रिटर्न होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मॉडल प्रोडक्ट जाहिर सी बात देखो ये मुझे, मैंने इस वेरिएबल में कैसा ऑब्जेक्ट ला सकता हूँ, मॉडल प्रोडक्ट ला सकता हूँ।
इसीलिए मैंने वहां पे रिटर्न टाइप मॉडल प्रोडक्ट लिखा है। ओके, तो अब आते हैं, मैंने एक वेरिएबल लिया स्नैपशॉट, और मैंने फायरबेस का जो कॉलिंग है वो की, फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कलेक्शन कौन सा? प्रोडक्ट्स। देखो इसी नाम का मैंने यहाँ पे कलेक्शन बनाया है। क्या नाम है इसका? प्रोडक्ट्स। ये इसमें कंफ्यूज ना हो, ये सिग्नेचर जो है ऐसे ही सब लोग यूज करते हैं, तुम भी ऐसे ही यूज करोगे। और बाद में मैंने लिख दिया गेट, यानी प्रोडक्ट्स कलेक्शन पे जो कुछ हो वो गेट कर लो। फायरबेस फायर स्टोर्स का जो ये मैंने ये जो इनकी कॉलिंग है वो मैंने की, और उससे जो भी होगा वो गेट हो जाएगा। तो मेरे पास है कुछ, हाँ है, एक प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है। तो वो कहाँ आ जाएगा? स्नैपशॉट में आ जाएगा, एक वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। अब फिर मैं उस स्नैपशॉट में, जाहिर सी बात है उसमें हो सकता है एक प्रोडक्ट आया हो, दो प्रोडक्ट आए हो, 10 प्रोडक्ट आए हो, 100 प्रोडक्ट आए हो। अब उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं एक एक करके फॉर ईच लूप के जरिए से अब एक एक करके मैं एक्सेस करता हूँ उसको। तो स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट फॉर ईच, यानी हर डॉक्यूमेंट के लिए चलेगा ये लूप। तो पहले डॉक्यूमेंट के लिए जब चल रहा है, हेलो, हाँ बस ठीक है, तो पहले डॉक्यूमेंट के लिए जब चलेगा तो प्रोडक्ट में ये मैंने मॉडल की उसकी मैपिंग करी है कि मॉडल प्रोडक्ट के जरिए से वहाँ से क्या क्या चीज़ें आ रहा है। डॉक्यूमेंट आईडी आ रही है, मेरे मॉडल प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। वहाँ से क्या आ रहा है? डॉक्यूमेंट की आईडी आ रही है, उसमें वहाँ से क्लाउड से डॉक्यूमेंट की इमेज यूआरएल आ रहा है, क्लाउड से डॉक्यूमेंट का प्राइस आ रहा है, ठीक है। तो ये इंस्टेंस बनाते टाइम मैंने हर चीज़ पास कर दी। जाहिर सी बात है मुझे ये स्नैपशॉट के जरिए से आया था, तो मैंने उसको अपने जो है ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मैंने उसको फर्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में ऐड हो गया। हाँ न्यू से कितने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं? एक, हाँ एक न्यू लिखेंगे और उसका उसका कंस्ट्रक्टर अगर क्लास का कॉल करेंगे तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? एक। एक एक बना और वो किस में ऐड हो गया? प्रोडक्ट में। देखो शक्ल में मैच कर रही है। तो तुमको अगर मैं कहता कि मॉडल प्रोडक्ट का इंस्टेंस बनाओ, तो तुम ऐसे ही तो लिखते मॉडल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कोई भी नाम इज इक्वल टू, फिर क्या लिखते? न्यू, सेम शक्ल। तो मेरी जाहिर बात है एक प्रोडक्ट मेरे पास इसमें आ गया, और जब ये आया तो मैंने उसको रिटर्न करा दिया। और जब रिटर्न कराया तो मेन में देखो यहाँ पे इसको इसको वो प्रोडक्ट जो मैंने ऐड भेजा है वो यहाँ इस रेफरेंस में ऐड हो गया, ठीक है। एक बार देख रहे हो, 12 देखोगे, 5 बार देखोगे, 10 बार देखोगे, तो ये दिमाग में जैसे सबको आ गया है, आपको भी ये बहुत इजी आ जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मेन को कॉल करते टाइम ही मैंने क्लाउड से क्या करा, उठा लिया, डेटा उठा लिया। अब उस डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पास कर रहा हूँ। मैंने जब माई ऐप को क्या भाई इंस्टेंस पास कर रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट कहाँ पे आ जाएगा? ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर में माई ऐप में आ गया। अब ये माई ऐप में आ गया तो ये मटेरियल ऐप मेरा पूरा पीछे बैकग्राउंड बन जाएगा मटेरियल ऐप का। टाइटल में फ्लटर बिगनर लिख के आ रहा होगा। मेरे पास थीम होगी, थीम का कलर क्या होगा? रेड होगा। डिबग चेक मोड जो है मैंने फास्ट कर दिया है, ठीक है। फिर क्या है, मैंने ये कॉन्सेप्ट छोटी सी चीज़ है, ये बाद में एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने होम पेज बनाया है कि मेरा ये जो है, जहरी बात है मैंने एक पे एक, अभी तो मेरा स्टार्ट चल रहा है, स्टार्ट में मैंने क्या किया है, यहाँ पे आकर रुक जाओ। मैंने अपने ऐप से, फ्लटर से कहा होम पेज पे आके रुक जाओ, यानी ये यूआई होम है। तो वो होम पेज कहाँ है? ये है। उसमें भी मैंने प्रोडक्ट को पास कर दिया, जो मेन से मैं लेके कैरी करके आ रहा हूँ उसको मैं पास करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये स्टेटलेस विजिट ये तुमको समझनी है, अभी तो मैं कॉलिंग समझा रहा हूँ, अब ये है स्टेटलेस विजिट। इस होम पेज को मैं तुमको बता रहा हूँ कि होम पेज ये बन जाएगा और ये रीबिल्ड नहीं होगा, ठीक है। इसी के करस्पॉन्डिंग मैंने एक और होम पेज बनाया है नीचे की तरफ, उसको मैंने अभी कमेंट कर दिया है।
बिल्कुल सेम इसी की तरह, लेकिन वो स्टेटफुल विजिट है। इतने में कोई परेशानी तो नहीं है। मेन को कॉल किया, डेटाबेस उठा लिया, फिर रनएप मेथड के जरिए से मैंने माई ऐप का इंस्टेंस उसको पास कर रहा हूँ, तो माई ऐप यहाँ आया और वो प्रोडक्ट लेके आया जो इंटरनेट से उसने उठाया है, उसने मटेरियल ऐप को यूज़ किया और होम पेज स्टेटलेस को यूज़ किया। ठीक है, हमारा जो है ऐप जो है यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन वगैरह दिखेगी और हमारा जो ऐप है यहाँ पे रुकेगा। देखो ये है वही चीज़ यहाँ पे आ गई है। सेम चीज़ है, क्लाउड से डेटाबेस आया। ठीक है, अभी इसका तुम्हें ये दिख रहा है प्राइस 569, ये इसका क्या एक्चुअल प्राइस है? वहाँ 589 नहीं है, इसका प्राइस तो 589 है। चेंज। हाँ दरअसल ये मैंने तुमको समझाने से पहले ही बिल करा था, इसलिए ये 569 अभी अपडेट नहीं होगा। अब इसको मैं फिर से बिल्ड करता हूँ इस ऐप को। ठीक है, अब ये जाहिर बात है मेन कॉल होगा, तो मेन क्या करेगा, वो ताज़ा ताज़ा वैल्यू लाएगा। अब जाहिर बात है मेरा जो होम पेज है न्यू न्यू बिल्ड होगा ना, तो न्यू बिल्ड में तो ताज़ी वैल्यू दिखेंगी जो करंट वैल्यूज हैं। देखो अभी 569 है, अभी देखो इसकी वैल्यू होने वाली है 589 हो जाएगी जब ये रीबिल्ड होगा। ये कनेक्ट कैसे होता है? वो बस वो लिख देने से कनेक्ट हो गया क्या ये? क्लाउड से हाँ इसके बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है आपको, इसका प्रोजेक्ट ऐड करना पड़ेगा, सिंक करना पड़ेगा। सिंक के लिए आपको वहाँ पे SSH की वगैरह ऐड करना पड़ता है। फिर आपको फायरबेस कोर और फायरबेस क्लाउड, फायरबेस का जो डेटाबेस का फाइल स्टोर है, वो सारे के सारे पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, वो एक पूरा छोटा सा वीडियो है, एक घंटे की। आपको भी न्यू हो तो आप 1 घंटा, वरना हम लोगों को 5 मिनट में काम हो जाता है हमारा नया, अगर हम फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाए तो 5 मिनट में ये चीज़ें हम कर लेते हैं हम लोग। देखो ऐप बिल्ड हो रहा हमारा, अब क्लाउड से डेटाबेस आ चुका है, अब वो हमारे सामने शो हो रहा है। अब देखो क्या वैल्यू आई, 589। तो ये आ गई वैल्यू। अब इसको मैं, अब इस होम पेज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये इतना तो आप जान ही रहे हो, ऊपर की 3 लाइनें तो समझाने की जरूरत नहीं, ये तो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बटन टेक्स्ट लिया। ठीक है, उसमें मैंने ऐड टू कार्ट लिख दिया। मैंने दूसरा कलर लिया, बट एक कलर लिया, उसमें कलर मैंने ये किया, टील कलर मैंने डाल दिया। ठीक है, तो इसको इसको मैं एज अ इनपुट यूज करने वाला हूँ अब आगे। ठीक है, अभी ये क्या है, अब देखो स्केफोल्ड मैंने कॉल किया। स्केफोल्ड ये जैसे मटेरियल ऐप एक विजिट है, वैसे स्केफोल्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। ठीक है, लेकिन मटेरियल ऐप जैसी पावरफुल नहीं है, लेकिन ये भी एक पावरफुल है इसकी, क्योंकि हम लोग जो एंड्रॉयड के ऐप चलाते हैं वो स्केफोल्ड वाला जो ये जो लुक आता है ये। ठीक है, ये चीज़ जो है हमारी एंड्रॉयड की यूआई में ये स्केफोल्ड प्रोवाइड करती है। तो देखो ऐप बार है, तो ऐप बार में फ्लटर बिगनर्स जो लिख के आ रहा है, अगर मैं ये ना लिखूं, ऐप बार हटा दूं, तो ये जो रेड वाली जो ऊपर बार है ये चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मैंने बॉडी लिया, तो बॉडी, इसमें बॉडी है, बॉडी सेक्शन, ये पूरा जो वाइट स्पेस है ये पूरा का पूरा बॉडी है। उसमें मैंने एक सेंटर विजिट ली। सेंटर विजिट का काम क्या है कि इस सेंटर विजिट के अंदर जो भी ऐप जो उसको रैप कर दोगे, जो भी चीजें इसमें दे दोगे वो सेंटर पे हो जाएगी। तो देखो सेंटर ये आ रहा है। इसमें मैंने, मुझे क्या बनाना था, कॉलम बनाना था। कॉलम जाहिर सी बात है मुझे ऊपर इमेज दिखानी थी फिर मैंने उसमें प्राइस दिखाना था, तो मुझे ऐड टू कार्ट दिखाना था, तो मैंने कॉलम लिया उसके लिए। अगर ये चीज़ मुझे ऐसे दिखानी हो जैसे अमेजोन में या और भी जो साइट्स होती हैं वैसे दिखाती हैं, प्रोडक्ट इधर दिखाती हैं, कि उसकी प्राइसेस वगैरह डिटेल ऐसे दिखाती हैं। रो अगर, लेना पड़ता। हाँ, तो अगर ऐसा करना होता तो हम रो लेते। अभी मुझे ऐसे दिखाना था तो मैंने कॉलम लिया, और कॉलम के चिल्ड्रन में मैंने एक साइज बॉक्स दिया 200 हाइट का। ये मुझे क्योंकि स्पेस यहाँ पे रखना था,
तो मैंने ये 200 का एक स्पेस लेने के लिए एक बॉक्स बनाया था, ताकि हाइट उसकी हो जाएगी तो मुझे मेरी इमेज यहाँ से शुरू होगी। फिर दूसरी मैंने एक साइज बॉक्स दिया, उसमें ब्लैंक था तो उसमें ब्लैंक को दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे मैंने इमेज को डाल दिया कि एक दूसरा साइज बॉक्स लिया, उसकी हाइट है 150, उसकी विड्थ है 120, और उसमें मैंने नेटवर्क इमेज ले लिया, क्योंकि मेरी जो इमेज है ये कहाँ से आ रही है, क्लाउड से। क्लाउड से। ठीक है, तो नेटवर्क मैंने दे दिया, नेटवर्क का यूआरएल है इसीलिए नेटवर्क मैंने लिया है। अगर एसेट्स होता मेरे ऐप ही में, अगर वो यहीं पे मैंने इमेज मैंने दी होती तो यहाँ पे एसेट्स यूज करता। हम्म, ठीक है, हम्म, वो ठीक है। तो ये जो मैंने प्रोडक्ट प्रोडक्ट पास किया था, इस प्रोडक्ट के अंदर देखो वही मैंने मैप कराया है। इमेज नेटवर्क इमेज में क्या है, प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल, क्योंकि यही तो मैंने वहां से मैप करा के फेच किया है क्लाउड से। ठीक है, हम्म, तो उसके बाद में मैंने टेक्स्ट दिया। ठीक है, टेक्स्ट में मैंने क्या जाएगा, प्रोडक्ट्स में जो प्राइस है वो यहाँ पे शो होगा, तो जाहिर सी बात है वो शो हो रहा है जैसे मैंने बनाया है। उसके बाद में मैंने एक बटन दिया है, एलिवेटेड बटन। ये एलिवेटेड बटन है, बटन आपको लेना है तो आज की इसमें फ्लटर में, पहले इसको मैं दूसरे नाम से रेज्ड बटन के नाम से यूज करता था, लेकिन अब इन्होंने उस रेज्ड बटन को हटा दिया है, डेप्रिकेट किया कर दिया है, मैंने तुमको डेप्रिकेट समझा चुका हूँ। हाँ, तो अभी वो एलिवेट नाम से यूज होता है। ठीक है, हम्म, तो इस एलिवेटेड बटन में मैंने एक स्टाइल ली है, ये स्टाइल पे अभी मत जाओ, ये तो नॉर्मल चीज़ होगी, इसको डिज़ाइन करने की चीज़ होगी। हम्म, ठीक है, अब इसके इस चीज़ पे केवल ध्यान देना है। बटन कलर, हम्म, बटन कलर यहाँ पे क्या होगा, मैंने प्राइमरी बटन कलर क्या दिया था, कलर डॉट टील। तो हम्म, जब ये बिल्ड होगा, ठीक है, ये हम्म, यूआई बिल्ड होगी तो इसका कलर क्या होगा, टील कलर होगा। हम्म, उसके बाद में मैंने एक ये जो बटन बनाया है कि बटन जब कोई दबाए, ऐड टू कार्ट पे जब बटन दबाए तो क्या होना, तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट के फ्लैग में इसको ऐड टू कार्ट कर देना, यानी जो क्लाउड पे इसको ऐड कर देना। जब इस ऐड टू कार्ट कोई क्लिक करे तो इसको क्लाउड में ऐड कर देना। हम्म, ठीक है, ये लाइन क्लाउड पे मेरा डेटाबेस को ऐड कर देगी, और जब ऐड कर हम्म, देगी तो वापस में रिटर्न पे, मैंने देखो यहाँ पे रिटर्न पे ऐड टू कार्ट पे देखो कोई वैल्यू आ रही होगी जो इसमें इनिशियलाइज हो जाएगी, कोई वैल्यू इंटीजर होगी। देखो यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट किया, इस ऐड टू कार्ट से मैंने वैल्यू रिटर्न करी है, रिजल्ट। ठीक है, हम्म, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कार्ट में ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, हम्म, थोड़ा सा बिग एग्जाम्पल हो रहा है लेकिन बस इनफ है, आप ये इसी को मैं 2-3 बार एक्सप्लेन करूंगा, आपको सब याद आ जाएगा, सब बढ़िया समझ जाओगे। ठीक है, हम्म, तो जाहिर बात है जो जब प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा तो वो एक कंफर्मेशन फ्लैग लाएगा, वो इसमें ऐड कर देगा कि 0 या 1। तो मैंने दे दिया कि अगर नॉट इज इक्वल टू 0 यानी 1 है वो हम्म, ऐड, अगर नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब कि क्या है, वो उसमें अगर 1 है तो बटन का कलर क्या कर दो, रेड कर दो, हम्म, और उसमें बटन का टेक्स्ट में ये कर दो, एडेड क्या कर दो। वेल, शुरुआत में क्या आया था, ऐड टू ठीक, कार्ट, कार, बाद में क्या कर दो, जब मैं बटन दबा दूं और अगर ये सब सक्सेसफुल हो रहा है, अगर ऐड हो जाए क्लाउड पर, तब अगर फ्लैग अगर कह दे कि हाँ ऐड हो गया है तो एडेड, हम्म, बटन का टेक्स्ट एडिट कर देना। हम्म, ठीक है। हम्म, फिर देखो ये, अभी देखो बटन का टेक्स्ट ये वही है, तो ये यहाँ पे ऐड टू कार्ट दिखा रहा है। अब देखो मैं लाइव तुमको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं एक कलेक्शन स्टोर कर रहा हूँ ताकि तुमको वहाँ पे मैं दिखा सकूँ। कार्ट, मैंने कलेक्शन का नाम दिया है कार्ट। ठीक है, ठीक है, मैं ऐड ना करूँ तब भी वो फायरबेस अपने आप ऐड कर देगा।
ये कोई भी वैल्यू भी ले सकता हूँ मैं नॉर्मली। तो कार्ट पे चलो मैं नॉर्मली अपने आप नहीं कर रहा हूँ, वहीं से करने देता हूँ, ठीक है, इसको बेकार में कर रहा हूँ। ठीक है, तो यू आर रेडी? हम्म, ठीक है, तैयार हो? हम्म, ठीक है, मैजिक देखना है? हम्म। मैजिक तो है ही नहीं इसमें कोई, मतलब बगैर मैजिक का स्टेटलेस है। 1.5 सेकंड बचा। हाँ ये ठीक है, ठीक है। देखो मैं रिफ्रेश करे ले रहा हूँ अभी, अभी इसको रिफ्रेश करा ले रहा हूँ, क्या इसमें कुछ और ऐड तो नहीं हुआ है? कुछ ऐड नहीं हुआ है हम्म, भाई, मेरा पुराना एक प्रोडक्ट कलेक्शन है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट है केवल। अब हम्म, मैं जाता हूँ ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, हम्म, हम्म, जब मैंने ऐड सॉरी जब मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो, अभी मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा तब वैल्यू दिखेगी। मैंने ऐड टू कार्ट किया। हम्म, ठीक है, क्या कुछ हुआ पता चला हमें? हम्म, कुछ नहीं पता चला, लेकिन सब कुछ हुआ अंदर, इंटरनली सब कुछ हुआ है। अब देखो मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो वैल्यू आने वाली है, क्या कार्ट का कलेक्शन इसमें ऐड हो जाएगा, और जो मैंने ऐड कराया है वो प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, 589। हम्म, अब देखो, अब फिर से करता हूँ। अब तुमको यहाँ पे देखना एक नया प्रोडक्ट ऐड होते हुए बिल्कुल स्प्लैश होगा। हुआ? हम्म, देखो फिर करूँ, हम्म, तीसरा प्रोडक्ट आ हम्म, गया। फिर करूँ, हम्म, वही वही चीज सेम बार बार ऐड टू कार्ट होती जा रही है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो हम्म, जाहिर बात है। लेकिन इसके अंदर सब कुछ हुआ है, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा है कि मैंने जो इसका जो है मैंने कहा था कि जब ऐड टू कार्ट हो जाना तो बटन का कलर जो है रेड कर देना, और इसका टेक्स्ट हम्म, भी बदल जाना, ये सब अंदर ये सब हो रहा है, लेकिन ये मुझे क्या हो रहा है, ये दिखा नहीं रहा है ये। ठीक है, हम्म, रीबिल्ड जो है, हम्म, ये ये यूआई रीबिल्ड होएगी ही नहीं। जब रीबिल्ड ये होगी नहीं तो जाहिर सी बात है वो मुझे चीज दिखेगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये अभी मैं डिबग अगर करूँ, डिबग प्रिंट यहाँ पे लगा दूं, तो मुझे भी वैल्यू भी पता चलेगी उसकी क्या हो चुकी है। इसके लिए हम्म, इसके लिए मैं तुमको स्टेटफुल विजिट का यही चीज सेम एग्जांपल, कोई इसमें चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, सेम एग्जांपल स्टेटफुल विजिट के जरिए से अब मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, हम्म, ओके, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर देता हूँ, स्टेटलेस विजिट का होम पेज को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं ये स्टेटफुल विजिट का जो मैंने बनाया इसको अनकमेंट करता हूँ। सेम एग्जांपल ले, सेम वैल्यू सब इम्प्लीमेंटेशन के साथ में, उसको मैं ऊपर ले चलता हूँ, कि अगर मैं ऊपर नहीं ले जाऊंगा तो मुझे बार बार नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे आकर के मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका नाम भी मैं हम्म, चेंज कर लेता हूँ, होम पेज स्टेटफुल विजिट। ठीक है, हम्म, ये मैंने इम्प्लीमेंटेशन मेरा वाला है। अगर आपको टाइम ऐड कराना है कि जब ये होम पेज पे जो आएगा तो टाइम भी ऐड हो जाए आपके, ये वो इम्प्लीमेंटेशन है, ये कल परसों समझाएंगे आपको। ठीक है, हम्म, इनिट स्टेट का ये मेथड है। ठीक है, अभी मैं समझता, हम स्टेटफुल विजिट का थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। स्टेटलेस तो आपने देख ही लिया था इजीली। तो स्टेटफुल विजिट क्या होता है, ये दो क्लासेस को यूज करता है। ठीक है, सेम चीज मैंने की है, मॉडल प्रोडक्ट को लिया, मॉडल पे स्टेटफुल विजिट के कंस्ट्रक्टर में वो आ गया, और ये जो है इस क्रिएट स्टेट मेथड, जैसे वहाँ पे मेथड था बिल्ड मेथड इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही ये क्रिएट स्टेट मेथड इंपॉर्टेंट है, ये हम्म, स्टेटफुल विजिट का है। इसको यूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप यूज नहीं करेंगे तो फिर वो आपका जो दूसरी क्लास है वो रीबिल्ड नहीं होगी।
ये जो क्रिएट स्टेट मेथड है ये रेस्पॉन्सिबल है ये रीबिल्ड करने के लिए। जैसे बिल्ड मेथड होता है, आप स्टेटलेस को एक्सटेंड करते हो तो आपको क्या होता है, बिल्ड मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हम्म, देना होता है। ऐसे क्रिएट स्टेट मेथड भी आपको यहाँ पे हम्म, देना पड़ेगा। उसमें अपनी जो क्लास का आपको रीबिल्ड करना है उस क्लास को यहाँ पे यूज करो। ठीक है, हम्म। तो मेरी वो क्लास यह है, यहाँ से अंडरस्कोर आगे लगाने कहाँ पे ये अंडरस्कोर ये आगे लगाने से क्या होता है? ये चीज, हाँ, ये तो शॉर्ट हैंड है, ये तो नहीं ये शॉर्ट होम हैंड। पेज के पहले अंडरस्कोर कौन सी लाइन की बात कर रहे हो? ये मतलब अंडरस्कोर, ये हो एच के पहले जो डैश है ना। ये हाँ। प्राइवेट है। ये प्राइवेट के लिए, जब अगर फ्लटर में अगर कुछ भी आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो ये इसका यूज करते हैं। अंडरस्कोर अगर वेरिएबल के आगे लगा देंगे तो वो वेरिएबल प्राइवेट हो जाएगा। ये इस पे अभी फोकस ज्यादा ना करो, ठीक है। बस ये क्रिएट हम्म, स्टेट मेथड पे फोकस करो कि जैसे मैंने स्टेटफुल विजिट स्टेटलेस की आपको समझाया, तो स्टेटफुल विजिट में आप क्रिएट स्टेट को आप यहाँ पे, हम्म, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, कॉल करना जरूरी है। फिर हम्म, अब ये होम पेज स्टेटफुल विजिट जो हमारा दूसरा पार्ट है, ये बिल्कुल मेरे स्टेटलेस की तरह है। ठीक है, हम्म, अभी इस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस इस तुमको अभी आज दोनों में कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये तो एक्सप्लेन डिटेल से मैं कल करूंगा इसको। हम्म, ठीक है, ये तुम्हें आपको जब जब भी बनाओगे, देखो जब भी मैं बनाऊँ, मान लो मैं स्टेटफुल ले लूँ, STFUL कर दो, तो बिल्कुल सेम टाइप का देखो आपको मिलेगा। अच्छा। ये इसमें आपको चेंज करना ही नहीं है, ये ऐसे ही सेम यूज करो। हम्म। ठीक है, ये तो वही चीज। बना बनाया। हाँ, तो ये चीज है, ये आज इस पे ध्यान नहीं दो। आज मेरा स्टेटलेस स्टेटफुल का रीबिल्ड होने का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम्म, तो मैंने वही चीज देखो, यही तो मैंने वहां पे बनाया था, ऐड टू कार्ट, कलर टील। ठीक है, ओके। हम्म, 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 फिर ये इनिट मेथड है। ये जब भी फर्स्ट टाइम जब स्टेटफुल विजेट लोड होती है तो इनिट स्टेट जो हम्म, मेथड है ये कॉल किया जाता है। अच्छा, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो हम लोग इतना नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी वहां से करने की जरूरत नहीं थी, स्टेटलेस के लिए नौटंकी कर रहे थे। अब स्टेटफुल में ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पे दिया है, मेन से मैंने डेटा को उठा के ला रहा था, मैं यहाँ अब दे सकता हूँ। ठीक है, हेलो अंकित, हेलो, 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 हेलो। 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 क्या हुआ था? नेट चला गया था। चलो ठीक है। ठीक है, तो आज इसको भी नहीं समझते हैं, ठीक है, पुराना ही इम्प्लीमेंटेशन पे ही देखते हैं जैसे था। तो वही है, स्केफोल्ड मैंने यूज किया, ऐप बार यूज किया, मैंने कंटेनर सेंटर फिर कॉलम लिया, कॉलम में मैंने ऊपर साइज बग दिया, फिर मैंने अपनी इमेज का नेटवर्क इमेज का मैंने वो यूज किया, टेक्स्ट दिया। ठीक है, प्राइस मैंने दिखाया है। ठीक है, इसको जाहिर वजह इसको हम क्या करते हैं, फिर से फ्लटर को रीबिल्ड करते हैं। हम्म, ये यूआई फिर से रीबिल्ड होगी। ठीक है, तो इसके रीबिल्ड होने में, ठीक है, सेम तर रीबिल्ड होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम वैल्यू जो उठा के लाएगा। हम्म,
और इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक ये है कि आपको, हम लोगों को एक सेट स्टेट मेथड कॉल करना पड़ता है स्टेटफुल विजिट में। हम्म। जब भी हमें इन स्टेट। सेट स्टेट, हाँ। जब भी हमें अपने स्टेटफुल विजिट को रीबिल्ड करना हो, री रेंडर करना हो, तो हम सेट स्टेट मेथड को कॉल कर दें तो वो रीबिल्ड हो जाएगा। सेट स्टेट मेथड के जरिए से फ्लटर को, फ्रेमवर्क को नोटिफिकेशन जाती है कि ये जो यूआई है, ये जो विजिट है, ये डर्टी हो गई है। हाँ। क्या क्या नोटिफिकेशन होती है? डर्टी नोटिफिकेशन जाती है कि जो यूआई है ये डर्टी हो गई है, इस विजिट को फिर से रीबिल्ड करो। हाँ। ओके, हम्म। वही चीज़ है, सेम डेटा था, क्लाउड से आया है तो सेम डेटा होगा, 589 एड टू कार्ट, ये सब हो गया। ठीक है, हम्म। और अभी मैंने इसमें देखो कोई चीज़ नई डाली है, सेम है, हम्म। सेम है। हम्म। ठीक है, फ्लटर बिगनर टूल लिख के आ रहा है, उसमें बिगनर 1 था, यहाँ पे बिगनर 2, ये स्टेटफुल विजिट का है। कोई चीज़ हम्म। नहीं, मेरी समझ से तो कोई चीज़ नहीं है, डेटाबेस आएगा हमारा क्लाउड से। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे ओके, अब इसको मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, तैयार हो? हम्म। ठीक है, अभी मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले, पूरे कलेक्शन को डिलीट कर सकता हूँ, चाहो तो मैं एक एक अपने डॉक्यूमेंट को डिलीट करता हूँ, तो कलेक्शन मेरा बच जाएगा। मैंने जो पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट मुझे डिलीट करना, वही को मैं, उसी को मैं डिलीट कर रहा हूँ। यही काम ये तो मैनुअली दिया है सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, यही काम हम अपने कोड के ज़रिए से भी करते हैं। ओके, मेरा कार्ट एम्प्टी हो गया, मेरे प्रोडक्ट एक मेरे पास है, सिम एक। हम्म। कार्ट पे आते हैं, हम्म। यहाँ पे आते हैं, ऐड करें हम्म। टू कार्ट। हम्म। कुछ हुआ? ऐड कार्ट में एक ऐड हो गया, बट इसमें बटन चेंज नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? ये तो गलत बात है, फ्लटर वालों ने धोखा दे दिया। स्टेटफुल में तो होना था। ये तो धोखा हो गया ना हम लोग साथ में, ये तो कम वक्त, ये लोग कहते हैं कि ये करो, फिर दोनों में सेम चीज हो रही। गलत बात है ना ये। अब ये गलती देखो हम बता रहे हैं क्या है, मैंने सेट स्टेट को कॉल नहीं किया, अच्छा। तो ये मेरे जब कोई प्रेस होगा तो उसके बाद में ये हम्म। सेट स्टेट कॉल हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, सेट स्टेट यहाँ पे क्यों दूं मैं? बटन दबाने पे मुझे ना, जब अगर ऐड टू कार्ट फ्लैग में ऐड होता है तभी ऐड करना, हम्म। यानी जब मुझे पूरा कंफर्म हो जाऊंगा कि ऐड हो गया है, वहां से रिटर्न में वैल्यू आएगी कंफर्मेशन की फ्लैग, तब मैं उसको सेट स्टेट करूंगा। ओके, हम्म। फिर से देखते हैं हम्म। अपनी इसको जो रीलोड करते हैं, ऐड टू कार्ट आ गया, एडेड हो गया। हम्म। हम्म। कोई दिक्कत? हम्म। अब फिर से मैं इसको बिल्ड करता हूँ, ये फिर से आएगा। अब जो, अब वो नहीं है जो हमने यहाँ पे किया है, अब वो जैसे ही बटन दबाओगे वैसे ही ये रेड भी हो जाएगा, और इसकी जो एडेड है ये लिख के आ जाएगा। हम्म। ठीक है, इस कलेक्शन को मैं चाहूँ तो रखूँ, क्योंकि अभी मैं इस पे कुछ वो ही नहीं कर रहा है कि क्या, अभी आगे चल के हम लोग देंगे कि भाई अगर ऐड टू कार्ट हो जाओ तो फिर ऐड टू कार्ट मत होने देना दोबारा। हम्म। ठीक है, सही, जैसे भाई एक प्रोडक्ट ऐड हो गया तो दोबारा क्यों ऐड करने का हम उसको देंगे। हम्म। तो फिलहाल अभी तो ऐसे ही है, नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन है। मेरे पास एक हम्म। प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में एक एक प्रोडक्ट भी है और एक कार्ट है मेरे पास कलेक्शन, हम्म। उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, देखो
यूआई रीबिल्ड हो रही है। हम्म, ये प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को हम लोग बार बार उठा रहे हैं, तो सेम प्रोडक्ट आ रहा है, एक ही है ही क्लाउड हम्म, पर। अब यहाँ पे हम्म, जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ऐड, जैसे ही बटन दबाएंगे तो देखो सब चीज़ें होंगी, यहाँ पे ऐड भी होगा। जैसे ही ऐड होगा हम्म, फौरन वहाँ पे फ्लैग हमारा वन हो जाएगा, और फ्लैग वन हो जाएगा तो हम्म, उसमें सेट स्टेट कॉल हो जाएगा। फ्लैग वन हो जाएगा तो हम्म, सेट स्टेट कॉल हो जाएगा, मेरी यूआई रीबिल्ड हो जाएगी। ओके, हम्म, हम्म, क्लिक करें। हम्म, हुआ, हम्म, पहले ऐड हुआ, फिर नोटिफिकेशन और आया मुझे कि ऐड हो गया है। और जब जैसे ही नोटिफिकेशन आया फौरन कलर बटन का क्या हो गया, हम्म, ब्लू, सॉरी रेड, और उसमें वैल्यूज की चेंज हो गई, एडेड। हम्म, तुम कुछ भी दे सकते हो, एनिमेटेड एक बटन बस दबा दो कि ऐसे ग्रीन, जैसे अमेजोन देता है ग्रीन कलर का चमकता हुआ। हम्म, तो आपने समझ लिया कि स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है सिंपल क्लाउड फाइल स्टोर में, फाइबेस यूज किया है, फाइल स्टोर यूज किया है, और लाइव एग्जांपल हम्म, आपने देखा। ठीक है, हम्म, ठीक है, तो बस बेस्ट है, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया। नॉर्मली हम वैसे भी दिखा सकते थे, लेकिन हमने कहा चलो जब दिखाना है तो एक रियल लाइफ का कुछ दिखाओ। हो गया, और कोई प्रॉब्लम? ये हम्म, आपको भेजने वाला हूँ मैं, ठीक है, इसको पूरा देखो, सुबह शाम बार बार समझो। ठीक है, तो स्टेटलेस भी मैंने आपको बता दिया, स्टेटफुल भी बता दिया। हाँ, ठीक है, अभी देखो ये क्या कर रहा है, स्टेटलेस की वजह से मैं डेटाबेस को मेन से उठा के उसको फॉरवर्ड कर रहा था आगे की तरफ। हम्म, लेकिन अब मुझे इसमें करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने जो यहाँ से, ये जो बहुत दिक्कत मैंने की है, ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये सब दिक्कतें करने की जरूरत नहीं है मुझे, ये इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अब ये मुझे यहाँ हम्म, नहीं करना है, क्योंकि इसके पास मेथड नहीं है, स्टेटलेस के पास एक ही मेथड होता है, बिल्ड, उस बाकी उसी से काम चलाओ बस। ठीक है, हम्म, लेकिन हम्म, स्टेटफुल विजिट बहुत पावरफुल होती है, इसके पास एक इनिट मेथड है। हम्म, ये इनिट स्टेट का कॉन्सेप्ट वही है, जैसे ये होम पेज लोड होगा मेमो उसमें फ्लटर ऐप में लोड होगा, उस टाइम पे ही मैं डेटा को उठा सकता हूँ अमेजोन से। अच्छा, ठीक है, वहाँ यहाँ से असल में ये जो इनिट स्टेट है उसको हम इसमें कभी भी हम फ्यूचर वाला कोई भी कॉलिंग नहीं कर सकते हैं, ये इनिट की खासियत है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ पे एक मुझे गेट डेटा, मतलब एक मेथड बना रहा हूँ गेट डेटा। उस गेट वे डेटा को मैं एसिंक्रोनस बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन दे दूँ गेट डेटा। ठीक है, यहाँ से मैंने अवेट कीवर्ड लगाया है, तो अवेट से जिस मेथड में आप यूज कर रहे हो उसको, उस मेथड को एसिंक करना कंपलसरी है, क्योंकि थ्रेड बनाना है हम्म, मुझे, इस मेथड को थ्रेड बनाना है। ठीक है, अब हम्म, देखो मैं इसमें कॉल कर रहा हूँ तो मुझे कॉल इसकी इसकी अलाउ है, क्योंकि स्पेलिंग मैच नहीं कर दी है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, हम्म, डेटा आ गया मेरे पास, मेरे पास वही चीज जो मैं ऊपर से इतनी फॉरवर्ड करते हुए आ रहा था, मैंने इसको यहीं पे, अब मुझे ये सब बेकार की चीजें करने की जरूरत नहीं है। ओके, हम्म, जैसे ही होम पेज लोड होगा, इनिट स्टेट पहला मेथड कॉल हो जाता है, जैसे ही होम पेज लोड होता है, कोई भी स्टेटफुल विजिट लोड होती है, तो इनिट स्टेट पहले ही कॉल हो जाता है, फर्स्ट टाइम कॉल हो जाता है। इसीलिए उस अगर आपको स्टेटफुल विजिट का डेटा से रिलेटेड कोई चीज लोड होते टाइम कॉलिंग करनी है, तो पहले ही इसको इनिट स्टेट के अंदर वो सब कॉलिंग दे दो, हम्म, क्योंकि जब तक कि ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक कि ये बिल्ड मेथड कॉल नहीं होगा, ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब तक कि इसकी इसकी कॉलिंग खत्म नहीं होगी तब तक कि ये बिल्ड नहीं होगा। हम्म, यानी ये यूआई नहीं आने वाली जब तक कि इसका एक पूरा कंप्लीट नहीं होता। हम्म, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एसिंक नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैं ये इसके बाद तो ये आने वाला, मैं इसको एसिंक नहीं कर सकता, दूसरा मेथड बनाऊंगा ताकि ये तो कंप्लीट हो जाए, ताकि वो वेटिंग में डाटा मेरा आता रहेगा। हम्म, ओके, वही चीज़ है, सेम है। अगर मैं प्रोडक्ट को मैंने गेट वहाँ से ऐड कराया, देन स्पेलिंग की गड़बड़ है तभी वो नहीं ले रहा है। स्पेलिंग नहीं, विजिट की गड़बड़ है। यहाँ विजिट नहीं, मैं डायरेक्ट उसको प्रोडक्ट्स देता हूँ। स्पेलिंग की गड़बड़ है क्या? नो। क्या है प्रॉब्लम? अनडिफाइंड नेम प्रोडक्ट्स। ओ सॉरी 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 सॉरी। इसको मैं बाहर यूज करूंगा तभी तो मैं अंदर उसको दूंगा, क्योंकि ये तो लोकल हो जाएगा इसके लिए। ओके। ओके, इतना तो तुम थोड़ा समझ गए होगे प्रोग्रामिंग में। हम्म, अभी मैंने उसी के अंदर डिक्लेयर किया, उसी के अंदर यूज कर लिया था, अब मैंने बाहर डिक्लेयर किया है तो ये ग्लोबल हो गया है। तो अब इसको पहचान रहा है नीचे की कॉलिंग मेरी। ठीक है। हम्म, हम्म, सेम चीज, सेम चीज हो गया। अब उतना मुझे उधर अपनी सिरदर्द नहीं करना है कि मेन से मैं डेटा को उठा के फॉरवर्ड करूँ आगे, क्योंकि मुझे हम्म, स्टेटफुल विजिट मुझे एक ऐसा मेथड देती है जो उससे पार्टिकुलर हम्म, डाटा, यानी हर पेज का अपना डाटा होता ना। ऐड टू कार्ट में जाओ, जब हम्म, तुम कार्ट पे क्लिक करो तो कार्ट अपना डेटा लाएगा। तो कार्ट को भी स्टेटफुल विजिट हम्म, बनाओ और उसमें इनिट स्टेट कर दो अपना कार्ट का जो भी डेटा है। जैसे ही वो कार्ट का पेज लोड होगा पहले ही डाटा उठ के आ जाएगा। हर पेज पे स्टेटफुल विद बनाओ, जो भी जिन पेजेस को आपको स्टेटफुल बजाने की जरूरत है तो उसको स्टेटफुल बनाओ, और उनमें जो डेटा चाहिए वो उसी में कॉल करो, सिंपल है। हाँ, ठीक है, अब मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ ताकि तुमको ये ना लगे कि कोई प्रॉब्लम गलत है। ये रीबिल्ड चाहता है, ठीक है, हम्म, इसको रीबिल्ड की जरूरत है। कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी हो जाती हैं जिनमें हमको सॉरी रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ जाती है, समझे? हम्म, अक्सर नहीं होता है। कुछ फंक्शनैलिटी होती हैं जो ये रूट पे फर्क डाल रही हैं, जो रूट से वो चीजें चाहती हैं, रूट से। हम्म। तो अभी ये ऐसे भी क्लाउड से आ रहा है तो टाइम ज्यादा लेगा, ये के स्टोर होता तो फिर से हो जाता है। अभी क्लाउड से आ रहा है, समझे नहीं? डाटा जो आ रहा है वो क्लाउड से आ रहा है, इसलिए टाइम ज्यादा लेता है जब रीलोड करते हैं, ऐसा है क्या? ना ना ना, या इतना ही टाइम लेता है? ना ना, रीबिल्ड से कोई इसका, जो ये हमारा जो बिल्ड हो रहा है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्ड से हमारा क्लाउड्स का डेटा का कोई लेना देना नहीं होता है। हमारा ऐप बिल्ड हो जाता है, उसके बाद में स्प्लैश स्क्रीन हो रही होती है, उसके बाद में क्लाउड से डेटाबेस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, अगर हमारा है ऐसा कुछ। अभी तो कुछ नहीं है ना। हाँ, हम्म, ठीक है, अभी देखो मेरा वही यूआई सेम देखो आने वाली है। सेम जैसे रन कर रहा था वैसे ही करेगा। एरर, नल चेक, ओ सॉरी, नल चेक, नल चेक एरर। नल चेक का ऑपरेटर यूज ऑन अ नल वैल्यू कहाँ पे है मेरे यार? नल चेक, किस लाइन में गड़बड़ है?
ये नल चेक नहीं लगाना है। नल चेक तब लग, एरर नल चेक का काम ही है, नल चेक करो एरर दो, समझे। ओके। तो दरअसल मैंने किया क्या है, नल चेक था तो नल हो तो बताना, ये इस टाइप का था। और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ताकि इसमें ये होता है कि अगर ये नल हो तो ये स्टोर कर देना नल। ये यूआरएल अगर नल हो तो इसमें ये स्टोर कर देना। ये कॉन्सेप्ट नल सेफ्टी का है, इसको डिटेल से आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो वही चीज़ है, सेम यूआई है। डेटा इनिट की वजह से डेटा उठ के आ गया, अब मैं ऐड टू कार्ट करूँ तो वही चीज़ सेम है, रिजल्ट होगा। होम क्योंकि स्टेटफुल विजिट है, वो अपना ऐड करेगी, उसके बाने पे बटन मेरा दिखाएगी। कंप्लीट। खत्म करते हैं आज के लिए। थैंक यू।